दोस्तों हमने पहले वीडियो बनाई थी कैसे हमारे किसान 1 एकड़ से 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने डाउट किया कि आप हमें फ्रूट दिखाएं। वो वीडियो थी ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो आप दोस्तों मैं आपको स्पेशली पहुंचा हूं आपकी इसी डिमांड के ऊपर कि आपको प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए कि बातें हवा में नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत शानदार फ्रूटिंग हुई है और ये महीना है फरवरी का। अब आज के महीने में हिंदुस्तान में कहीं भी आपको ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग नहीं मिलेगी, हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। इसके जादू की इसकी टेक्नोलॉजी मैंने आपको दिखाई थी, ये बल्ब की। ये बल्ब ने ये जादू किया है कि ऑफ सीजन में भी इतनी शानदार फ्रूटिंग हुई है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाऊंगा जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने फार्मिंग को चुना है। दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे एक नया बंदा फार्मिंग में आके भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो फिर हमारे फार्मर क्यों सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। जो दोस्त पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। तो सर नमस्कार, हेलो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का। और पहले तो आपका ये ट्रायल था बल्ब वाला वो सक्सेसफुल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की शुरुआत हुई कैसे? नमस्कार सबको। मैं आज मेरी स्टोरी बताने वाला हूँ सारे किसानों को और व्यूअर्स को, यूट्यूब के हमारे जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनको मेरा स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जी जी। जो इससे पहले जब हम दिसंबर में दर्शन जी आप आए थे और शूटिंग करे थे लाइट का। जी जी। सो उसका नतीजा है ये वाला, आप खुद ही देख सकते हैं। ये फ्रूटिंग देख सकते हैं, बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको शायद अंदर दिख रहा होगा ये फ्रूटिंग है। ये वाला फ्रूटिंग है, रेडी टू हार्वेस्ट होने वाला है। जी जी। एक एक फ्रूट देख सकते हैं 500 ग्राम के ऊपर है, 500 ग्राम्स के ऊपर एक एक फ्रूट बना है। ऑफ सीजन की लाइटिंग से हम फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और आपका अभी सीजन में 400 रुपए किलो के हिसाब से जा रहा है अभी। और बहुत डिमांड है, सबको भी हम दे नहीं सकते, खाली इसलिए हम थोड़े कस्टमर को हम दे पा रहे। सो मैंने पहली बार देखा है ड्रैगन फ्रूट को 2016 में मैंने पहली बार देखा है जी। एक फंक्शन में मेरे भाई मेरे फ्रूट लेके आए थे पहली बार जी। ड्रैगन फ्रूट वो देखने पर बहुत अच्छा था, एक बड़ा फ्रूट था और एक पीस था 250 रुपए एक फ्रूट। ओके। सो मैंने देख के, और मुझे इतना एक्सपेंसिव क्यों है, क्वेश्चन मार्क था पहले। क्या हम उसको उगा सकते हैं इंडिया में? सेकंड था। सो मैंने उसके बारे में बहुत देखी इंटरनेट में और मुझे पता चला कि उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। जो मैंने टेस्ट करी तो उसे जब मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट करा तो उतना अच्छा नहीं लगा था। लेकिन जब मैं यूजुअली मैं ट्रैवल करता हूँ ज़्यादा मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के लिए, मैं देशों को भी जाता हूँ। वहाँ पे मैंने वो रेड वाला ड्रैगन फ्रूट खाया था, बहुत टेस्टी था। सो इंडिया में आके देखे तो बहुत ब्लैंड था, मुझे पता नहीं चला वो डिफरेंस क्या है। तब मुझे आया था क्यों हम यहीं पे लाल वाला क्यों नहीं उगा सकते। तो मैंने हमारे जो हमारे प्रोफेसर से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स के एग्रीकल्चर कॉलेज है हैदराबाद में, उन्हें अप्रोच किया और साइंटिस्ट को अप्रोच किया। वो बोले थे ड्रैगन फ्रूट इंडिया का फ्रूट ही नहीं है और यहाँ पे ग्रो भी नहीं होगा और तुम टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आप डॉक्टर हो, आप आराम से पैसे बना सकते हैं, इसी में बैठ के पैसे बना सकते हैं। और आपको क्यों ऑल दिस, व्हाई डू वांट टू डू दिस ऑल दिस, क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करना चाहते हो? ये खेती बोले तो खाली पसीने जाना ही है और पैसे भी आने वाला नहीं है। तो मैंने तब सोच लिया था कुछ तो करना है, उनका सोच बदलना है। सो प्रैक्टिकल करके दिखाना है उनको कि हम भी कर सकते हैं। सो कभी कोई भी यंग जनरेशन कोई भी आके ये करूंगा बोल के कुछ बोले तो फर्स्ट हमारे थॉट है कि कुछ भी नहीं होगा तुमसे, डिस्करेज ही करते हैं, इंकरेज कोई भी नहीं करते। स्टार्टिंग में कोई भी साथ नहीं देता, कोई भी इंकरेज नहीं। जहाँ भी गए आप सरकार के पास गए और गवर्नमेंट के पास गए, वहां भी आपको इंकरेज नहीं किया, इंकरेजमेंट नहीं मिला। और फाइनली मैंने महाराष्ट्र गया, वहाँ पे जो फार्मर्स ड्रैगन फ्रूट की खेती है जाके उनसे मिलके, उनका संडे जाता था महाराष्ट्र को कार में जाके वहाँ पे फार्म्स देखता था और रात को फिर से हैदराबाद 500-600 किलोमीटर ट्रैवल करके हर आदिवार को जाके देख के फिर से आता था।
मंडे से सैटरडे फिर से मेडिकल जॉब हॉस्पिटल वो करता था जी। उसके बाद मैंने कुछ गुजरात महाराष्ट्र के फार्मर्स के मिलके उनसे उनके ओपिनियन लेके उनका प्लान्स लेके करना चाहता था। मैं गया जाके हमारे ऑफिसर से मिलके हमारे एक रिप्रेजेंटेशन दिए, थोड़ा सब्सिडीज दे दो, कुछ तो करेंगे, ड्रिप में सब्सिडी दे दो, नहीं तो प्लांट के ऊपर कुछ सब्सिडी से तो इंकरेजमेंट होगा। कुछ नहीं मिला। मुझे फ्री एडवाइस मिला कि नो ये होता नहीं है, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरे पिताजी मुझे बहुत साथ दिए और बोले थे नो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट, कुछ भी करो, आई विल हेल्प यू आउट, तुम्हारा बैक एंड मैं हूँ। और उन्हीं का हिज हार्ड वर्क प्रैक्टिकली फील्ड में वही देखते हैं, फील्ड में वो बहुत बैकअप दिए। तो मैं महाराष्ट्र जाके कुछ 1000 प्लांट लेके आया था। लेके आने पर उसमें 70% प्लांट्स मर गए क्योंकि मैं कटिंग्स लेके आया था। वो गलती क्या है वो मुझे पता चलने ऐसे ही चला कि कटिंग्स लेने पर उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है और लॉस हो जाती है। तब मैंने वो जो बचे कुछ प्लांट्स है उसको डेवलप करना शुरू कर दिया ए वैरायटी से। उसके बाद मैं गया था गुजरात, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, पूरे आंध्र प्रदेश और इवन कलकत्ता में जो इम्पोर्टेड वैरायटीज है वो देखने के लिए गया था और वहाँ से बात करके ये इम्पोर्ट कर सकते हैं वो बात करने के लिए गया था। लेकिन वहाँ पे भी मुझे वाइट फ्लैश या रेड फ्लैश दोनों ही पता चला है वहाँ पे वैरायटी से। उनको पता नहीं है कि बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, उनका फ्लेवर अलग है, उसका फ्रूट एंग अलग है, उसका यील्ड अलग आता है। मैंने इंटरनेट पे सर्च करे तो मुझे तकरीबन 150 वैरायटीज़ है, उसमें 150 वैरायटीज़ है ड्रैगन फ्रूट में, वो पता चला मुझे। लेकिन उसको ड्रैगन फ्रूट को इंपोर्ट नहीं कर सकते प्लांट्स को इंडिया को। मैंने एक्चुअली उसको ट्रेनिंग भी नहीं है, बोलने वाला नहीं है, उसको कैसे उगाना किसी को पता नहीं है 2016 में। मैंने एक यूनिवर्सिटी देखी है वियतनाम में, उसका नाम है सॉफ्री, सदर्न फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट सदर्न। उसको मैंने ईमेल रखी है कि मैं आना चाहता हूँ वियतनाम को और उनके साथ मैं ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, पर मुझे वो उनसे रिप्लाई नहीं मिली थी सॉफ्री यूनिवर्सिटी से। मैंने चैलेंजिंग लिया था, लेके हमारे इंडियन एम्बेसी है वियतनाम में और इंडियन एम्बेसडर जी है मिस्टर हरीश पर्वतरिनी जी, उनसे अपॉइंटमेंट ली थी हैनोई वियतनाम में। वियतनाम में अपॉइंटमेंट लेके हैनोई जाके उनका अपॉइंटमेंट था 15 मिनट मेरे से, और जो मेरे पैशन देखे और जो हमारे जो बीच बातें 15 मिनट का जो मीटिंग था वो चला तकरीबन 45 मिनट्स। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोले थे हरीश जी मुझे, और बहुत इंस्पायर करे और मोटिवेशन दिए कि नो व्हाट यू आर डूइंग इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स ऑफ इंडिया एंड यू प्रॉमिस मी। वो मुझे प्रॉमिस करवाया कि मैं अकेला सीखना नहीं, सब सारे फार्मर्स को बोलना है, वो बात है। उन्हीं का जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वो दिए, उसी से मैं पिछले 3 से 4 साल जो मैं काम कर रहा हूँ उनका उसी का नतीजा है ये वाला। और मैंने उनका हेल्प से मैंने सॉफ्री यूनिवर्सिटी वियतनाम को गया था और वियतनाम जाके उनसे ये ट्रेनिंग ली थी, फॉर्मल ट्रेनिंग। पर वो वहाँ पे मैंने खाली थियरिटिकल मैटर ही देखा था, आई डिडंट लर्न, ज़्यादा प्रैक्टिकल की चीज़ें ज़्यादा सीखने को नहीं मिले। पर लेकिन जब खेती होती है प्रैक्टिकल फील्ड के लेवल के ऊपर बहुत डिफरेंट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसलिए मैंने फिर से वियतनाम जाके बिन तुआन प्रोविंस है, वहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट ड्रैगन फ्रूट खेती होती है, वहाँ पे रह के 1 हफ्ता एक फार्मर के घर पे रह के, और मिस्टर टिन है उनका नाम, उन्हीं के घर में रह के मैंने ड्रैगन फ्रूट खेती करनी सीखी है। और एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात है कि वो मिस्टर टिन एक्चुअली मुझसे जो हमारे जो बीच में डील हुई थी, उनके घर में रहूँगा और वो सिखाएंगे, और वो मुझसे $300 माने 21,000 इंडियन रुपीज़ लेने की जो फीस है वो बात करी थी। लेकिन जब मैं कंप्लीट करा ये पूरा ट्रेनिंग होने के बाद और मुझसे सीख लिया, जब मैं निकला था उनके घर में से जब निकल रहा था, वो मुझसे पैसे नहीं लिए थे, इट इज़ फॉर फ्री। फार्मर ने आपसे बिल्कुल पैसा नहीं लिया। ओके, दैट इज द मेन रीजन है, मैं फार्मर को टीच करूंगा
फ्री में, आई डोंट चार्ज, दिस इज नॉट कमर्शियल एक्टिविटी। ओके, जो है एवरीथिंग इज फ्री फॉर द फार्मर्स। सो उन्हीं का इंस्पिरेशन है मिस्टर टिन का। सो वो मुझे पैसे नहीं लिए, उनका नॉलेज है फार्मर टू फार्मर, वो एक्सचेंज है। ओके, सो उन्हीं का इंस्पिरेशन से मैं फार्मर्स को जहाँ पे जो ट्रेनिंग कर देता हूँ, फैसिलिटीज देता हूँ, वो भी फ्री में देता हूँ। जी। और इंडिया आके या इंडिया आने के बाद मुझे प्लांटिंग मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। सो प्लांटिंग मटेरियल हमने खुद बनाने के लिए मैंने ताइवान गई है। ताइवान में जाके मिस्टर वेंग, वो भी एक फार्मर है, वो मुझे सिखाए कैसे ब्रीड करना प्लांट को, कैसे वेराइटीज को ग्राफ्ट करना है, कैसे हाई यील्डिंग वेराइटीज लेना है, मिस्टर वेंग ने बताया मुझे। मिस्टर वेंग से सीख के इंडिया आया, उसके बाद ये हाइब्रिड वेराइटी सी बनाया मैंने। ओके, और उसके बाद मैंने फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, चाइना, ताइवान और स्पेन, पुर्तगाल, जो इजराइल, जो भी कंट्री से ड्रैगन फ्रूट के फार्मिंग होते हैं, ये सारे कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं। और हर कंट्री से गुड टेक्नोलॉजी हमारे पास जो सेट होता है, कम लागत में कर सकते हैं, हमारे फार्म में वो इम्प्लीमेंट किया है। माने जो वर्ल्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हम यहाँ पे हमारे डेक्कन एक्सोटिक्स ड्रैगन फ्रूट में हम करते हैं, वो भी सस्ते में। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एट इंडियन कॉस्ट, दैट इज आवर मोटो। उसके बाद मैंने 2017 में मेजर ब्रेक थ्रू हुआ था, जब हम इंडियन इंस्टीट्यूट आए हैं HR में। मुझे गेस्ट स्पीकर के लिए डॉक्टर करुणाकरन जी है, IIHR तुमकुरू बेंगलोर में, वो ड्रैगन फ्रूट रिसर्च के लिए माना जाता है। मुझे वहाँ पे गेस्ट स्पीकर बुलाया था 2019 जून में। और मैंने एक गेस्ट स्पीकर में वहाँ पे फार्मर्स से बहुत इंटरेक्शन हो गई है और उनको सब सारी चीज़ बताया, और फार्मर्स यहाँ पे आने लगे 2019 से। और मेजर ब्रेक थ्रू था सितंबर में, जब डेक्कन एक्सोटिक्स को जो यूनिवर्सिटी ने मैंने 2016-17 में जाके वहाँ से सीखा है, उसी यूनिवर्सिटी वालों ने वर्ल्ड स्टीयरिंग कमिटी, एक स्टीयरिंग कमिटी है, वहाँ पे 19 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशंस है और 25 मेंबर काउंसिल है। उस काउंसिल में मुझे इनविटेशन मिला है और आई एम द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड काउंसिल। जो यूनिवर्सिटी हमने 2 साल पहले जाके वहाँ से सीखी है, उसी काउंसिल में आज डेक्कन एक्सोटिक्स बैठा हुआ है और वो भी काम कर रही है प्लांट प्रोटेक्शन कमिटी में, और मार्केटिंग कमिटी में मैं मेंबर हूँ, और उसमें पूरे 5 कमिटीज रहते हैं। सो दैट इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर डेक्कन एक्सोटिक्स, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल में यहाँ पे जो ये काम चल रही है, वी आर नो लेस टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इजराइल। जो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, और टेक्नोलॉजी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और जो यील्ड्स हम यहाँ पे ले रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और जो हरीश जी ने, हमारे इंडियन एम्बेसडर है, वो बता रहे थे कि वो वियतनाम की इकोनॉमी को कैसे चेंज करे। वियतनाम इकोनॉमी आज $5 बिलियन माने 35,000 करोड़ ड्रैगन फ्रूट के बिजनेस से ही चल रहा है। सो वो कितना इकोनॉमी को चेंज करा, वो मुझे हरीश जी बता रहे थे, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला था। और हमारे चाहते हो कि इंडिया के फार्मर भी ऐसे रेवोल्यूशन आए, और जो ड्राउट कंडीशंस है उसमें भी हम ड्रैगन फ्रूट को कर सके, दैट इज आवर मोटो। ड्राउट कंडीशंस में जो पानी कम होता है और पैसे की इकोनॉमिक्स, फार्मर की इकोनॉमिक्स बढ़े, दैट इज आवर मोटो। और जो ड्रैगन फ्रूट कैसे करना चाहिए, लेकिन बेस्ट स्टैंडर्ड से करना है और हाईएस्ट यील्डिंग लेना है, वो हमारा मोटो है। उसके बाद हमारे जो ये ड्रैगन फ्रूट के फार्म में R&D चल रही है, रिसर्च चल रही है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन चल रही है, ये सारे तो आप देखते ही जा रहे हैं। और हम यहाँ पे डेक्कन एक्सोटिक्स में प्लांट की लेवल से, नर्सरी और प्लांट की लेवल से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स कैसे बनाना है वो बना रहे हैं। उसके बाद प्लांट को कैसे ग्रो करना है वो सिखा रहे हैं, और उसके बाद हार्वेस्टिंग कैसे करना है वो सिखा रहे हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग करना, उसके बाद उसको मार्केटिंग कैसे करना है वो भी हम सिखा रहे हैं फार्मर्स को। मार्केटिंग, और उसके बाद नहीं बनती है, उसको बाई प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं,
और स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भी है उनको एंकरेजमेंट कैसे दी जा सकते हैं, घर में बैठ के वो बाई प्रोडक्ट्स कैसे बना के उनका इकोनॉमिक, उनका वैल्यू एडिशन सर्विसेज कैसे बनाए, उसी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या आप शानदार वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर सर का कस्टमर केयर नंबर आ रहा है, तो इस पर आप संपर्क करके जानकारी भी ले सकते हैं और पौधे खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी, तो इस वीडियो को आप दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।